हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज यू ऑल नो कि हम MPCE 046 यानी अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो जाएंगे और आपके टॉपिक्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। सो इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही रिलेटेड हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डिफाइंड कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स एंड डिस्क्राइब करना है वैल्यू एंड एक्शन, दैट मीन्स कि VIA के क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वर्च्यूज़ को। तो ये टॉपिक जो है अभी ओनली 4 टाइम्स ही ये एग्ज़ाम हुआ है अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का। अभी आपको पता होगा रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है ये सब्जेक्ट, जिसमें से 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोज़। अगर आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करने का। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। ओके, आप सबने ऑलपोर्ट की ट्रेट पर्सनैलिटी थ्योरी के बारे में सुना ही होगा, हमने डिस्कस भी किया है। सो सेम वैसे ही है। ट्रेट मीन्स कि कैरेक्टर होता है, क्वालिटीज़ होती है। तो अब यहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स की बात हो रही है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम पॉजिटिव ट्रेट्स की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी की। ठीक है, तो ये जो पर्सनैलिटी है ये कंट्रीब्यूट करती है एक गुड लाइफ को, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक है, तो इसमें ये डिफ़ाइन करती है कैपेसिटीज़ फॉर थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग इन वेज दैट लीड टू ऑप्टिमल फंक्शनिंग एंड वेलबींग। ठीक है, जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ को डिफ़ाइन करती है। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ना VIA का, वैल्यू इन एक्शन का, इसको डेवलप किया था साइकोलॉजिस्ट क्रिस्टोफर पीटरसन एंड मार्टिन सेलिगमैन ने। सेलिगमैन का आपने नाम सुना ही होगा, जिन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी को के फादर माने जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने जो फ्रेमवर्क दिया था ना VIA का, वैल्यूज़ इन एक्शन, इसको इन्होंने क्लासीफाई किया था या आइडेंटिफाई किया था 24 स्पेसिफिक कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स में। अब इन 24 स्पेसिफिक कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स को इन्होंने ग्रुप किया था अंडर 6 यूनिवर्सल वर्च्यूज़ को। अब हम ये जान लेते हैं कि इनके 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स क्या हैं और 6 वर्च्यूज़ क्या हैं। तो सबसे पहले हम वर्च्यूज़ देख लेते हैं। तो वर्च्यूज़ है फर्स्ट विजडम, सेकंड है करेज, थर्ड है ह्यूमैनिटी, फोर्थ है जस्टिस एंड फिफ्थ है टेम्परेंस एंड सिक्स्थ है ट्रांसेंडेंस। ठीक है, ये 6 वर्च्यूज़ हो गए। अब हम आते हैं कैरेक्टर स्ट्रेंथ पे। तो विजडम के अंडर में ये सारे कैरेक्टर स्ट्रेंथ आते हैं। फर्स्ट है क्रिएटिविटी, सेकंड है क्यूरियोसिटी, थर्ड है लव ऑफ लर्निंग, फोर्थ है पर्सपेक्टिव, फिफ्थ है डिस्क्रिनमेंट एंड सिक्स्थ है ओपन माइंडनेस। ओके, अब आते हैं करेज पे। तो करेज में है फर्स्ट ब्रेवरी, सेकंड परसिस्टेंस, थर्ड इंटीग्रिटी एंड फोर्थ है वाइटैलिटी। अब ह्यूमैनिटी की बात करें तो इसमें 3 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स आते हैं। फर्स्ट है सोशल इंटेलिजेंस, सेकंड है लव, थर्ड है काइंडनेस। जस्टिस में आते हैं 3 कैरेक्टर स्ट्रेंथ, टीम वर्क, फेयरनेस, लीडरशिप। एंड आते हैं टेम्परेंस में है ह्यूमिलिटी, प्रूडेंस, फॉरगिवनेस, सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, अब लास्ट वर्च्यूज़ में आते हैं जो कि ट्रांसेंडेंस है, उसमें है लव ऑफ ब्यूटी, एक्सीलेंस, ग्रैटिट्यूड, ह्यूमर, होप, स्पिरिचुअलिटी। तो आपको पहले एक टेबल बनाना है, वन साइड में आपको 6 वर्च्यूज़ लिखने हैं एंड देन उसके अंडर में कौन कौन से कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स आते हैं उसको मेंशन करना है। तो आपको ये पूरा टेबल लर्न करना होगा। ठीक है, ये आप चाहे अपना MA का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें भी ये आता है कि मान लीजिए कि ट्रांसेंडेंस में कौन कौन से कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स आते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया 6 वर्च्यूज़ हैं एंड उनके 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स हैं। तो सबसे पहला हमने देखा था विजडम एंड नॉलेज। तो जो विजडम एंड नॉलेज है ये कॉग्निटिव स्ट्रेंथ्स है। ठीक है,
जिसमें कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, लर्न करते हैं, देन उस नॉलेज को यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिएटिविटी की। ओके, सो क्रिएटिविटी का मतलब है कुछ प्रोडक्टिव वेज में कुछ किसी चीज़ को करना या सोचना। ये आर्टिस्टिक अचीवमेंट नहीं होता है, बट ये लिमिटेड भी नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, वो कॉन्टीन्यूसली क्या होते हैं, कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ उनके डेवलप होते रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्यूरियोसिटी पे। क्यूरियोसिटी का सिंपल एग्जांपल है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्यूरियस होते हैं अबाउट एवरीथिंग। उनके इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, एंडलेस वाई क्वेश्चंस उनके होते हैं। ठीक है, कि ये क्यों है, ये क्या है, इस तरीके के। तो वो क्यों होता है, वो क्यूरियोसिटी की वजह से होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनके लिए नई होती हैं। ठीक है, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डिस्कवर करना चाहते हैं। ओके, अब आते हैं जजमेंट। जजमेंट मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि हम पहले एग्जामिन करें, किसी चीज़ के बारे में सोचें। ठीक है, डायरेक्ट हम कंक्लूज़न पे जंप ना करें। ठीक है, हम अपने जो माइंड है उसको चेंजेबल रखें कि हाँ ठीक है, अगर थोड़ा सा चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं, इस तरीके का। जैसे कि साइंटिस्ट होते हैं या कोई भी रिसर्चर होते हैं, पहले वो क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है तो उसको भी कंसीडर करते हैं। फिर उसके बाद पॉसिबल इंटरप्रिटेशन करते हैं बिफोर ड्राइंग अ कंक्लूज़न। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग के अंडर में आता है। अब आते हैं लव ऑफ लर्निंग। लव ऑफ लर्निंग मतलब कि किसी नई स्किल्स को सीखना या टॉपिक को सीखना। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज को करना इंजॉय करते हैं, चाहे वो भले ही ड्राइंग से रिलेटेड हो या फिर रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स या कोई और लैंग्वेज सीखना। तो ये लव ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब आते हैं पर्सपेक्टिव की बात पे। तो पर्सपेक्टिव मतलब कि किसी को भी गाइड करना एक तरीके से, जैसे कि हेल्पिंग समवन अंडरस्टैंड अ सिचुएशन फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को सोचना, इम्पल्सिव डिसीजन को अवॉइड करना। तो ये हमारे पर्सपेक्टिव्स के अंदर में आता है। अब नेक्स्ट या सेकंड वर्च्यूज़ की बात करें, करेज। तो करेज के अंडर में हमारे क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। पहली बात तो करेज जो है क्या होता है, कहीं पर कुछ किसी के साथ बुरा हो रहा हो, हम उसके लिए स्टैंड अप लेते हैं। ठीक है, एंड पर्सनल स्ट्रगल को फेस करना, जैसे कि किसी को एडिक्शन की प्रॉब्लम है उससे ओवरकम करना, या फिर लाइफ में कोई ट्रॉमा हुआ है उससे ओवरकम करना, अपने ड्रीम को परस्यू करना, चाहे कितने भी डाउट हों, चाहे हम कितने भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हों। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे करेज के अंडर में आते हैं। तो इसके जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ब्रेवरी। ब्रेवरी जैसे कि फायर फाइटर्स को आपने देखा होगा, बिल्डिंग पूरी जल रही है लेकिन फिर भी वो चैलेंज को फेस करते हैं, डिफ़िकल्टी को फेस करते हैं और लोगों की जान को बचाते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पर्सनल रिस्क को इग्नोर करते हुए, उस पर फोकस ना करते हुए लोगों के लिए लड़ते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं। तो ये एक ब्रेवरी के अंडर में आता है। और आपने देखा होगा कि हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, डिफेंस में जो लोग काम करते हैं, वो ब्रेव ही होते हैं, क्योंकि अपनी जान पे खेलकर वो हम लोगों की जान की रक्षा करते हैं, मतलब अपने देश की रक्षा करते हैं। तो ये भी ब्रेवरी के अंडर में आता है। अब आते हैं परसिवरेंस। परसिवरेंस तो हम जब से हमने ग्रिड का चैप्टर टॉपिक पढ़ा है तब से बता रही हूँ मैं। परसिवरेंस मतलब कि एक डिटर्मिनेशन। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि कोई बच्चा है जो मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है। डिफ़िकल्टी फेस करते हुए भी, स्ट्रगल करते हुए भी वो ट्राई करता है उस मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। ठीक है, तो वो उसका डिटर्मिनेशन है, उसका परसिवरेंस है कि वो जो काम शुरू करता है उस काम को फिनिश भी करता है, अगर उसके उस सिचुएशन में बैरियर्स एंड ऑब्स्टिकल्स आए फिर भी। ठीक है, अब ऑनेस्टी की बात करें। सो ऑनेस्टी का मतलब आप सबको पता ही होगा कि प्रेजेंटिंग वन सेल्फ इन अ जेन्युइन वे, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस फीलिंग्स एंड एक्शंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि एडमिटिंग टू अ मिस्टेक इवन व्हेन इट्स डिफ़िकल्ट। ठीक है, हमने गलती की है फिर भी हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स ऑनेस्टी में है, मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है इसको। अब आते हैं जेस्ट या वाइटैलिटी। जेस्ट या वाइटैलिटी मतलब कि अपनी लाइफ में एक ऐसी अप्रोचिंग लाइफ क्रिएट करना जिसमें हम एक्साइटमेंट हो और एनर्जेटिक हो। अप्रोचिंग लाइफ विद एक्साइटमेंट एंड एनर्जी, फीलिंग अलाइव एंड एक्टिवेटेड। ओके, अब आते हैं थर्ड वर्च्यूज़ पे, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब इंटरपर्सनल स्ट्रेंथ की बात हो रही है कि जो हमारे लव्ड वंस हैं हम उनके साथ अच्छा बिहेव करें। जैसे कि अभी हम इसके कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स को देख लेते हैं। जैसे लव है, लव मतलब वैल्यू करना अपने क्लोज रिलेशनशिप को, ठीक है। स्पेशली दोज इन विच शेयरिंग एंड केयरिंग, जो कि हम शेयर केयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उन जो अपने बच्चों को नर्चर करते हैं, ठीक है, चेरिश करते हैं, और अपने फ्रेंड्स को कंसिस्टेंटली जो अनकंडीशनल सपोर्ट दिखाते हैं हर सिचुएशंस में, तो उनको लव को शो करना। अब काइंडनेस की बात करें तो काइंडनेस को भी ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है कि नाइसनेस मीन्स कि सभी लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना, ठीक है। डूइंग फेवर एंड गुड डीड्स फॉर अदर्स, हेल्पिंग देम, टेकिंग केयर ऑफ देम। ओके, अब आते हैं सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एक थेरेपिस्ट है जो कि ईजिली अंडरस्टैंड कर जाता है और रिस्पॉन्स देता है क्लाइंट के इमोशनल स्टेटस पे, तो ये सोशल इंटेलिजेंस के अंडर में आता है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है, बीइंग अवेयर ऑफ द मोटिव्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल्स एंड वन सेल्फ। लोगों का तो जो फीलिंग्स है उसको समझना, खुद की भी फीलिंग्स को समझना। नोइंग व्हाट टू डू टू फिट इनटू डिफरेंट सोशल सिचुएशंस। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं 4 वर्च्यूज़ जिस पे। सो जस्टिस जो है वो है सिविक स्ट्रेंथ्स दैट अंडरलाइन हेल्दी कम्युनिटी लाइफ, जो कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टर स्ट्रेंथ है जस्टिस का टीम वर्क। तो टीम वर्क जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, फॉर अ ग्रुप और फॉर अ टीम। अगर आप अपने ग्रुप के लिए लॉयल होते हैं और अपनी टीम के लिए मिलकर काम करते हैं, जैसे कि एक इंडिविजुअल है जो कंट्रीब्यूट करता है एक्टिवली किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में, सपोर्ट करता है अपने टीममेट्स को एंड अपने जो गोल हैं वर्क को लेकर वो शेयर करता है, ठीक है। तो ये एक टीम वर्क के अंडर में आता है। टीम वर्क जैसे आपकी सिटीजनशिप भी हो गई, ओके, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, लॉयल्टी हो गई, तो ये भी टीम वर्क के अंडर में आता है, ठीक है। जैसे कि हमने हेल्दी कम्युनिटी लाइफ की बात की ना, तो ये भी इन्हीं के अंडर में आएगा। अब फेयरनेस की बात करते हैं कि फेयरनेस मतलब कि हम सभी लोगों को सेम ट्रीट करें विदाउट कि पर्सनल फीलिंग्स को हर्ट किए बिना, ठीक है। तो ये फेयरनेस एंड जस्टिस के अंदर में आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप जो है ऑर्गेनाइज़ करता है ग्रुप एक्टिविटीज़ को, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो देखता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, और अपने ग्रुप को एनकरेज करता है कि जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस तरीके से। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीम कैप्टन है जो इंस्पायर करता है एंड गाइड करता है अपने टीममेट्स को सक्सेस के लिए, ठीक है। तो ये लीडरशिप के अंडर में आता है। चलिए 5th वर्च्यूज़ की बात करते हैं। तो 5th है टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब होता है कि हम प्रैक्टिस करें अपने कंट्रोल योर एक्शन, योर थॉट्स, बिहेवियर्स, जो कि ऑलवेज रिजनेबल हो, ठीक है। जैसे कि गुस्सा न करना, लोगों को माफ़ कर देना, इस तरीके का। तो इसके जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मर्सी मतलब कि अगर किसी ने कुछ गलत किया हो उसको माफ़ कर देना। जैसे कि आपके कोई कलीग है, उसने कोई गलती की है तो उसको माफ़ कर देना। आपको किसी ने हर्ट किया है तो उसको भी माफ़ कर देना, इस तरीके से, ठीक है। ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी की बात करें तो दैट मीन्स कि जैसे कि आपके साथ किसी ने आपके कलीग हैं, उन्होंने एक प्रोजेक्ट को बहुत मेहनत से कंप्लीट किया है, ठीक है। तो उन्होंने मेहनत की है तो उनका क्रेडिट उनको देना, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी के अंडर में आता है।
अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर स्ट्रेंथ पे, प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब कि कोई काम करना तो बहुत शांत एंड कहते हैं ना कि किसी काम को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो प्रूडेंस का मतलब यही होता है कि अगर हम कोई भी काम करें तो केयरफुल हो के करें, रिसर्च करें, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन हो या फिर हम किसी और के बारे में सोच रहे हैं, तो बिफोर दे स्पीक इन सेंसिटिव कन्वर्जेशन हमें थोड़ा सा सोच समझ के किसी के बारे में बोलना चाहिए, ठीक है। गुस्से को अपने कंट्रोल करना चाहिए, इस टाइप का, ठीक है। अब सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ कंट्रोल की बात करें तो सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक हेल्दी डाइट लेना, ठीक है। हेल्दी डाइट लेना, अपने आप को कंट्रोल करके डिसिप्लिन करके रखना और अपनी जो इमोशंस हैं उसको कंट्रोल करके रखना। अगर जो हमारा गुस्सा है, एंगर है, उसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो तो भी आप सेल्फ रेगुलेशन के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल के अंडर में। सो लास्ट वर्च्यूज़ है ट्रांसडेंस। ट्रांसडेंस मतलब कि खुद के बियॉन्ड किसी भी चीज़ से कनेक्शन होना। जैसे कि हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हम अगर स्पिरिचुअलिटी में हम मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं तो हमारा कनेक्शन किससे होता है, यूनिवर्स से होता है, समथिंग लाइक दैट। तो हम इसके कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला इसका कैरेक्टर स्ट्रेंथ है एप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी एंड एक्सीलेंस, कि जो भी आपको ब्यूटी दिखे या नेचर से रिलेटेड, ठीक है, लाइफ से रिलेटेड, उसको आप एप्रिशिएट करो, नोटिस करो, ठीक है, कि नेचर ने भी क्या बनाया है, आहा वंडर, ठीक है, इस तरीके से। अब आते हैं ग्रैटिट्यूड पे। तो ग्रैटिट्यूड मतलब कि दूसरों को थैंक यू कहना, ठीक है। तो बीइंग अवेयर ऑफ एंड थैंकफुल फॉर द गुड थिंग्स एंड दैट हैपन, टेकिंग टाइम टू एक्सप्रेस थैंक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं होप, ऑप्टिमिज्म, फ्यूचर माइंडेड। फ्यूचर माइंडेड मतलब कि आगे की जो लाइफ है उसको आप ऑप्टिमिज्म या होप के साथ देखें कि जो भी एक्सपेक्ट करें वो बेस्ट हो, वर्किंग टू अचीव इट, बिलीविंग दैट अ गुड फ्यूचर इज़ समथिंग दैट कैन बी ब्रॉट अबाउट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट ह्यूमर। ह्यूमर मीन्स प्लेफुलनेस, जैसे कि मैंने कहता आपका ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, इस टाइप का। तो लाइकिंग टू लाफ एंड जोक, ब्रिंगिंग स्माइल्स टू अदर पीपल्स, सीइंग द लाइट साइड। अब लास्ट आते हैं स्पिरिचुअलिटी, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, रिलीजियसनेस, फेथ, पर्पस। तो इस तरीके के बिलीफ अगर होते हैं तो हायर पर्पस इज मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स को हम जान पाते हैं, ठीक है। नोइंग वेयर वन फिट्स विद इन द लार्जर स्कीम, हैविंग बिलीव दैट शेप कंडक्ट एंड प्रोवाइड कंफर्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट था VIA का। वैल्यू इन एक्शन, जिसके क्लासिफिकेशन को भी हमने देखा, जो कि डिवाइडेड था 2 पार्ट्स में, एक कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज़ में। तो वर्च्यूज़ के अंडर में कैरेक्टर स्ट्रेंथ आती हैं। वर्च्यूज़ 6 थे, जिसके अंडर में 24 कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था ये 20 मार्क्स में आया था, तो उसके बेसिस पे आप प्रिपेयर करना, और राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है, आप उसको ज़रूर करना, क्योंकि रिटन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे तो हमें लगता है हम लिख लेंगे, बट एग्ज़ाम टाइम में हमारे पास वर्ड्स ही नहीं होते हैं और इतना टाइम नहीं होता है कि हम उनको याद करें। तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको हेल्पफुल हो लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोज़। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।